नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी। तो कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50% तक अनुदान सरकार देती हुई नजर आने वाली है। तो वहीं नरवाई जलाने से रोकने के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा और साथ ही राजा भोज विमानतल को आवंटित की जाएगी 64 एकड़ जमीन। जी हां, बड़ी जानकारी भोपाल से है, जहां बिना हेलमेट बाइक चलाने पर भी जुर्माना बढ़ाया जा सकता है और साथ ही 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर भोपाल से है, जहां शिवराज कैबिनेट की आज अहम और बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50% तक अनुदान सरकार देगी और साथ ही नारवाई जलाने से रोकने के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा और साथ ही बिना हेलमेट बाइक चलाने पर जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है। तो 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से मेरी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, कौन कौन से प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं? देखिए, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज हो रही है और कई अहम प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। देखिए, खासकर हमने देखा है कि जब फसलों की बुआई होती है, जब पूरी तरीके से फसलें कट जाती हैं, उसके बाद नरवाई जलाने के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने इसको लेकर प्रतिबंध लगा के रखा है। इसको भारी जुर्माना भी वसूला जाता है जो लोग भी नरवाई जलाते हैं, क्योंकि काफ़ी परेशानियों का सामना आसपास के लोगों को करना पड़ता है। इसको रोकने के लिए सरकार एक नई टेक्निक निकाल रही है, जिसको लेकर यहाँ पर जो है नई फसलों जो जितनी भी कटाई होगी, उसके बाद नरवाई को रोकने के लिए यहाँ पर जो आधुनिक कृषि प्रसंस्करण है उनके लिए अनुदान देने के लिए सरकार तैयार है। देखिए, जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं, इनसे नरवाई को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप जो है पूरी डिकम्पोज हो जाएगी, उसकी बारीकी से कटाई होगी, उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाएगी। इसको लेकर यहाँ पर सरकार नए कृषि यंत्र देने की तैयारी में है और जो भी किसान इस कृषि यंत्र को खरीदना चाहते हैं उनको सरकार 50% तक अनुदान देने को तैयार है। नरवाई जलाने से रोकने के लिए सरकार यहाँ पर एक बड़ा कदम उठा रही है। लगातार जो है काफ़ी सख्ती बढ़ती गई थी नरवाई को लेकर। साथ ही अगर हम बात करें तो राजा भोज विमानतल जो है उसकी ज़मीन जो है वो बढ़ाई जाने वाली है। कई ऐसे बड़े विमान हैं जो कि राजा भोज विमानतल पर नहीं उतर पाते हैं क्योंकि ज़मीन की कमी पड़ती है। अब 65 एकड़ ज़मीन को यहाँ पर जो है आवंटित किया जाना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े विमान उतर सके, यहाँ पर आ सके। इसको लेकर यहाँ पर आज जो है आज कैबिनेट में बड़ा जो प्रस्ताव है वो पास होने वाला है। साथ ही अब जो लोग भी हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हैं, दोपहिया वाहन चलाते हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर सरकार तेज़ी से एक्शन लेने की तैयारी कर रही है और अब हेलमेट के बिना गाड़ी चलाने के लिए दोपहिया वाहन पूरी तरीके से उस पर जो जुर्माना है वो डबल होने वाला है। पहले हेलमेट ना लगाने को लेकर 250 रुपये का जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब सरकार उसको डबल कर रही है और सख्ती करने को तैयार है। अब जो भी हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हुए दिखेंगे, चालान काटा जाएगा और 500 रुपये का चालान जो है वो वसूला जाएगा। कई और अहम मुद्दे भी ऐसे हैं जिनको लेकर कैबिनेट में आज चर्चा होने वाली है, जैसे कि प्राथमिक प्रसंस्करण की जो स्थापना है, इसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज जो है चर्चा करने वाले हैं, जिनको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। अमृतांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कई इलाकों में आज पानी की किल्लत देखी जा सकती है। आज नर्मदा लाइन से पानी का सप्लाई नहीं होगा, तो 50 से ज्यादा इलाकों में पानी की किल्लत रहने वाली है। दरअसल मेट्रो निर्माण की मशीनों से नर्मदा लाइन डैमेज हो गई है, जिसके चलते पानी की किल्लत देखी जाएगी। तो वोंगदा पुल, जंगीराबाद, जिनसी चौराहा, वेटनरी, आमवाली मस्जिद, यूनानी शफाखाना, ये इलाके हैं जहां पानी की किल्लत देखी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां कई इलाकों में आज पानी की किल्लत रहेगी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अमृतांशी, आज 50 से ज्यादा इलाकों में पानी की किल्लत देखी जाएगी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है और कब तक दोबारा पानी की सप्लाई शुरू की जा सकती है?
देखिए करीब 1 से 2 दिन लगेंगे इस पूरी सप्लाई को नॉर्मल करने में। और यहाँ पर मेट्रो रेल लाइन का जो काम कर रहा है, खासकर अगर हम सुभाष फाटक के पास की बात करें, मेट्रो रेल लाइन में जो काम चल रहा है उसमें फीडर लाइन में जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त इसलिए क्योंकि मेट्रो बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी बड़ी मशीनें वहाँ से गुजरती हैं, उनसे काम होता है, उसके कारण पानी की जो पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हो गई। 5 से 6 जगहों पर कर एक साथ पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिसके चलते आज नर्मदा पाइपलाइन से जो पानी का सप्लाई रहेगा उसमें कहीं ना कहीं जो है किल्लत रहेगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खासकर अगर हम बात करें ओल्ड भोपाल इलाके में, यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी पानी को लेकर हो सकती है। 50 से ज़्यादा इलाके हैं, जहांगीराबाद है, बोगदा पुल है, बोगदा पुल से लेकर मिनाल की बात करें, पद्मनाभ नगर की बात करें, सुभाष नगर की बात करें, कई ऐसे बड़े इलाके हैं जहाँ पर आज पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। और 2.5 से 3 लाख की जो आबादी है, कहीं ना कहीं पानी ना होने के चलते इसको लेकर परेशान होगी। देखिए कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती गई है, क्योंकि मेट्रो लाइन से की मशीनों से अगर ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है तो जाहिर सी बात है कि पाइपलाइन खुली पड़ी हुई थी, बड़ी मशीनों के गुजरने की वजह से ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इसमें सुधार कार्य कल देर रात से ही चालू हो गया था। 1 से 2 दिन इसके सुधार कार्य में लगेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी आबादी को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। पुराना भोपाल जो पूरा है, वहाँ पर पानी की किल्लत से लोग आज परेशान होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, पानी की किल्लत जो है देखी जा सकती है, जिसके चलते लोग परेशान होंगे। अमृतांशी हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बिजली कर्मचारियों को सम्मानित करेगी सरकार। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। तो प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत सरकार आयोजन कर रही है। तो कार्यक्रम में बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां बिजली कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। लगातार सहयोगी हमारे साथ बनी हुई अमितांशी, बिजली कर्मचारियों को आज सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम है और कितने बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए शाम 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में ये कार्यक्रम होने वाला है। सीएम शिवराज यहाँ पर उत्कृष्ट बिजली कर्मचारियों को सम्मान करेंगे। देखिए लंबे समय से हमने देखा है कि संविदा बिजली और आउटसोर्स बिजली के जो कर्मचारी हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, नियमितीकरण की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीएम शिवराज आज इस कार्यक्रम में बिजली कर्मचारियों को तो सम्मानित करेंगे ही, लेकिन लंबे समय से जो नियमितीकरण की मांग संविदा कर्मचारी कर रहे हैं, चुनाव के पहले एक बड़ी सौगात यहाँ पर सीएम शिवराज दे सकते हैं। बिजली कर्मचारी कहीं ना कहीं नाराज हैं, तो सरकार 2023 के चुनाव के पहले उनको यहाँ पर खुश करती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर बिजली कर्मचारियों का जो सम्मान होगा, कहीं ना कहीं ये अन्य बिजली कर्मचारियों के लिए भी खुशी वाली बात होगी, क्योंकि उनके जो साथ के कर्मचारी हैं उनको सम्मान मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी अलग अलग संभावनाएं खुलती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं आज सीएम शिवराज सम्मानित तो करेंगे ही। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, हरदीप सिंह डंग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा ऐलान भी सीएम शिवराज कर सकते हैं। हालांकि लंबे समय से संविदा कर्मचारी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की सद्बुद्धि की भी यहाँ पर जो है उन्होंने हाल ही में यज्ञ किया था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से हर वर्ग को यहाँ पर जो है खुश करने की तैयारी में। हाल ही में कांग्रेस ने संविदा कर्मचारियों के जो है एक समिति का गठन किया था, तो कांग्रेस की जो समिति को टक्कर देने के लिए यहाँ पर सीएम शिवराज संविदा कर्मचारियों को खुश कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिजली कर्मचारियों को आज सम्मानित करेंगे और आगे क्या कुछ ऊर्जा को लेकर जो है विभाग कार्यक्रम करेगा, ऊर्जा के जो है बढ़ावे को लेकर जो भी कार्यक्रम रहेंगे उनकी भी जानकारी देते हुए यहाँ पर मंत्री नजर आएंगे। लेकिन आज एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। प्रदेश में पहली बार हम कह सकते हैं उत्कृष्ट जो बिजली कर्मचारी हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं, बिजली ना कटने देने को लेकर हमेशा बड़े कार्यक्रम में कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अमृतांशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कल मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। अंबानी से लेकर बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। तो रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी से मुलाकात करेंगे और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी सीईओ डॉक्टर अनीश शाह से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ संजीव मेहता से भी
सीएम शिवराज सिंह चौहान मिल सकते हैं। तो वहीं सीएट टायर्स के एमडी अनंत गोयनका से भी मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो मुलाकात के दौरान निवेश करने को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान न्योता भी उद्योगपतियों को देते हुए नजर आएंगे। अब बड़ी खबर सतना से है, जहां मालगाड़ी की चपेट में कार आ गई, बाल बाल बची कार चालक की जान और घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। तो रेलवे फाटक में क्रॉसिंग के दौरान ये पूरी घटना हुई और ट्रेनों की आवाजाही के वक्त क्रॉसिंग में गार्ड नहीं थे। गार्ड्स की लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए किस तरह से सतना में मालगाड़ी की चपेट में एक कार आ गई। हालांकि जो कार सवार हैं वो बाल बाल बचते हुए नजर आए और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल ट्रेनों की आवाजाही के वक्त क्रॉसिंग में किसी तरह की वहां पे सुरक्षा नहीं थी, गार्ड नहीं थे, जिसके चलते ये बड़ी घटना हो गई। हालांकि जो कार सवार हैं वो बच गए। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रेन जो है कार को घसीटती हुई आगे ले जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। एक और बड़ी खबर सतना से है, जहां बदमाशों की गुंडागर्दी देखी गई है। बदमाशों ने दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की है और मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकान संचालक ने थाने में हालांकि शिकायत करवा दी है। तो बड़ी खबर है सतना से, जहां पर बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई है और ये पूरी मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि दुकान संचालक ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। देखिए तस्वीरें किस तरह से बदमाश मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर बदमाशों की गुंडागर्दी यहां देखी जा सकती है, लेकिन दुकान संचालक ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। अब बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां नव विवाहिता के साथ मारपीट का आरोप सामने आया है। ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। पीड़ित नव विवाहिता ने पुलिस में शिकायत भी कर दी है। तो गिरवाई थाना क्षेत्र के सिकंदर कंपू क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ससुराल पक्ष पर मारपीट का ये आरोप लगा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। तो गिरवाई थाना क्षेत्र के सिकंदर कंपू क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां नाबालिग बदमाशों की करतूत सामने आई है। नाबालिग छात्र का अपहरण किया गया है। नाबालिग छात्र को बंधक बना लिया गया। तो छात्र को बंधक बनाकर जमकर पिटाई भी की गई और मारपीट का वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। तो परिजनों ने थाने में हालांकि इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवा दी है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से नाबालिग बदमाशों की करतूत सामने आई है। नाबालिग छात्र को बदमाशों ने पहले अपहरण किया उसका और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि परिजनों ने थाने में इस पूरे हादसे को लेकर शिकायत दर्ज करवा दी है और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। करेगा नहीं करूंगा, बोल नहीं करूंगा भैया, पकड़। खबर इंदौर से है, जहां बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। घर पर पथराव और गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है और बदमाशों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। तो इंदौर से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। घर पर पथराव और गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं जहां पर घर में जमकर तोड़फोड़ की गई है और साथ ही गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि बदमाशों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। तो यहां पर साफ तौर पर बदमाशों का आतंक देखा जा सकता है कि किस तरीके से घर में और गाड़ियों में जमकर
तोड़फोड़ की जा रही है और ये सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। खबर शिवपुरी से है, जहां टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। टोल कर्मियों पर ट्रक चालक के साथ मारपीट का आरोप भी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। पीड़ित शख्स ने थाने में हालांकि शिकायत दर्ज करवा दी है। तो टोल कर्मियों की यहां पर गुंडागर्दी देखी गई है। पीड़ित शख्स ने थाने में हालांकि शिकायत दर्ज करवा दी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं शिवपुरी से, जहां पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की तस्वीर देखी जा रही है। तो देखिए किस तरह से ट्रक चालक से यहां पर बदसलूकी की जा रही है। हालांकि पीड़ित शख्स ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। ये एक वीडियो मेरे भी संज्ञान में आया है। हालांकि किसी भी फरियादी द्वारा इस प्रकार की थाने पर शिकायत नहीं की गई है, पर फिर भी वीडियो को संज्ञान में लेकर हम सीसीटीवी फुटेज चेक करवा के गाड़ी के नंबर के आधार पर उसके जो ड्राइवर था उसका पता लगाकर कार्रवाई करेंगे। खबर राजगढ़ से है, जहां अनियंत्रित होकर खाद से भरा ट्रक पलट गया है। किसानों में लूट की होड़ भी देखी गई। तो खाद की बोरियां लेकर खेतों में भागते नजर आए किसान। तो जीरापुर थाना क्षेत्र के जैतपुरा के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर खाद से भरा ट्रक पलट गया और उसके बाद खाद लूटने की होड़ किसानों में देखी गई है। तो जीरापुर थाना क्षेत्र के जैतपुरा के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये खाद से भरा ट्रक पलट गया, लेकिन उसके बाद जो किसान हैं वो खाद की बोरियां लेकर भागते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और कहा कि राहुल गांधी को रिलॉन्च करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही यूपी में प्रियंका गांधी फ्लॉप हो गई हैं। आगे कहा कि कांग्रेस ने भारत को तोड़ा है। मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी जो कि कई बार फ्लॉप सिद्ध हुए हैं, उनको रीलॉन्च करने का एक है, क्योंकि पहले इन्हें प्रियंका जी से उम्मीद थी। अब यूपी में जब 2 सीटें आई तो पता चला यार ये तो उनसे भी बड़ी वाली हैं, तो फिर से अब इनको राहुल जी को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी जो कि कई बार फ्लॉप सिद्ध हुए हैं, उनको रीलॉन्च करने का एक है, क्योंकि पहले इन्हें प्रियंका जी से उम्मीद थी। अब यूपी में जब 2 सीटें आई तो पता चला यार ये तो उनसे भी बड़ी वाली हैं, तो फिर से अब इनको राहुल जी को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। खबर भोपाल से है, जहां मिशन 2023 में एमपी बीजेपी पूरी तरह से जुट रही है। कोर ग्रुप की बैठक में संगठन में बड़े बदलाव भी किए गए हैं। कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो कई नेताओं के संभाग भी बदले गए हैं। तो हरिशंकर खटीक को चंबल का प्रभारी बना दिया गया है, तो वहीं कविता पाटीदार को जबलपुर संभाग की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और साथ ही आलोक शर्मा को उज्जैन संभाग का प्रभारी बना दिया गया है और कांतदेव सिंह को भोपाल संभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मिशन 2023 में एमपी बीजेपी पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है। तो कल कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें संगठन में बड़े बदलाव देखे गए हैं। कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो कई नेताओं के संभाग भी बदल दिए गए। खबर इंदौर से है, जहां खालसा कॉलेज में कीर्तन समिति ने राजनेताओं का विरोध किया है। गुरु नानक जयंती पर मत्था टेकने पहुंचे थे कमलनाथ और पुष्यमित्र भार्गव। धार्मिक स्थल का राजनीतिक फायदा ना उठाए राजनेता। कीर्तन समिति का बयान भी सामने आया, तो कीर्तन कर रही समिति ने कमलनाथ के आने पर आक्रोश भी जताया है और नाम लिए बगैर ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद भी दिला दी। राहुल गांधी यात्रा के दौरान खालसा कॉलेज में विश्राम भी करेंगे। आपको ये भी अहम जानकारी देते हैं।
खबर विदिशा से है, जहां लटेरी टोल प्लाजा पर सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा से अभद्रता का मामला सामने आया है। टोल कर्मियों ने करीब आधे घंटे तक विधायक को रोके रखा, जबकि विधायक टोल कर्मियों से रसीद काटकर जाने देने की अपील करते रहे। पूरी घटना की जानकारी विधायक ने कलेक्टर, एसपी सहित भोपाल के आला अधिकारियों को भी दी है। तो यहाँ पर विधायक से अभद्रता का मामला सामने आया है। हालांकि विधायक ने कलेक्टर, एसपी सहित भोपाल के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। तो हम आपको तस्वीर विदिशा से दिखा रहे हैं, जहां लटेरी टोल प्लाजा पर सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा से अभद्रता की गई है। टोल कर्मियों ने करीब आधे घंटे तक विधायक को रोके रखा, जबकि विधायक टोल कर्मियों से रसीद काटकर जाने देने की लगातार अपील करते हुए नजर भी आ रहे थे। हालांकि इस विधायक ने इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर, एसपी सहित भोपाल के आला अधिकारियों को दे दी है। जरूर, लेकिन अंदर सो रहा था। विधायक साहब आए, हालांकि लड़के ने क्या जाना नहीं जाना, मैंने रिकॉर्डिंग चेक नहीं की, मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगा। उनको 1-2 मिनट के लिए रोक दिया, फिर गुस्सा हो गया थोड़ा। किस बात को लेकर गुस्सा होंगे? उनकी गाड़ी निकालने से। विधायक साहब का आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की है। वो तो मैं रिकॉर्डिंग चेक करके बताऊंगा। मैं मेरा टोल काट देते, इसके बाद जाने देते। तो विधायक जी बोल रहे हैं कि उनके साथ अभद्रता भी की गई जी। तो इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? जांच करेंगे इस चीज की, अगर जो अभद्रता की गई तो कार्रवाई करेंगे। खबर उमरिया से है, जहां 3 भालुओं का आतंक देखा गया है। देवगवा में महुए के पेड़ पर शहद पीने के लिए भालू चढ़ गया, तो 3 भालुओं के क्षेत्र में मूवमेंट से ग्रामीणों में लगातार दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पास में ही लगे होने से रहवासी के क्षेत्रों में लगातार भालू की आहट जो है वो देखी जा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उमरिया से, जहां पर 3 भालू के आने से ग्रामीणों में दहशत देखा गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।